स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अंकुश। इस वीडियो में दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री को। ठीक है, तो हिस्ट्री का एक पहला वीडियो है हमारा। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हिस्ट्री से एसएससी में लगभग 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं कंप्लीट हिस्ट्री करवाऊँगा। हमारा ये हिस्ट्री का पहला वीडियो है, तो इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, कितने पार्ट की है और इंडियन हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये नोट्स से हम पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं ये नोट्स। ठीक है, बाकी अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हिस्ट्री पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न उठता है, हिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है। तो एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हिस्ट्री शब्द लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो ज्ञान जिसको हम इन्वेस्टिगेशन से प्राप्त करते हैं, स्रोतों से प्राप्त करते हैं, या जिसके पीछे कोई स्रोत होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बात है, कहावत है, कोई कहानी है, तो उसको हम हिस्ट्री में नहीं मानते हैं जब तक उसके पीछे कोई सोर्स ना हो। ठीक है, उसके पीछे कोई बुक होनी चाहिए हिस्ट्री की, या फिर कोई अभिलेख होनी चाहिए। ठीक है, या फिर किसी ने उसके बारे में इतिहास में वर्णन किया हो। ठीक है, तब हम उसको हिस्ट्री में मानते हैं। तो हम सोर्स की बात करेंगे आगे, इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं हिस्ट्री के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमसे पूछा जाएगा फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कौन था। तो हेरोडोटस जो था वो इतिहास का पिता माना गया। एक यूनानी व्यक्ति था जिसने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका, और इतिहास के ऊपर ये पहली बुक मानी गई है। ठीक है, इसी वजह से इसको इतिहास का पिता बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, हेरोडोटस, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत, यानी वो कौन से सोर्स होते हैं जो हिस्ट्री को प्रूव करते हैं कि हम उस बात को हिस्ट्री में माने। तो इसमें 3 तरह के होते हैं। पहला है यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी पुरातात्विक स्रोत। पहला है इसमें अवशेष, किसी चीज़ के हमें अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो हम उसको हिस्ट्री में दर्जा देते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमें फॉसिल मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, क्या क्या घटनाक्रम उस समय चला था। ठीक है, बाकी वैसे हम इसे डिटेल में पता नहीं कर सकते पुरातात्विक स्रोतों से, लेकिन इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर होते हैं सिक्के, जैसे फॉर एग्जांपल गुप्त काल के दौरान एक शासक था समुद्रगुप्त। ठीक है, तो उसके सिक्के मिले हैं जिसके ऊपर वो वीणा बजा रहा है। ठीक है, तो इससे एक बात साबित होती है कि जो समुद्रगुप्त था वो वीणा वादक था और संगीत प्रेमी था। ठीक है, तो इस तरह से सिक्कों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अभिलेख, इंस्क्रिप्शन जो होते हैं, उनसे हमें हिस्ट्री की पता चलता है। कई अभिलेख मिले हैं हमें, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, शासकों के बारे में, अशोक के अभिलेख, ठीक है, जिससे हमें अशोक के बारे में पता चलता है। इसके अलावा स्टैचूज होते हैं, मूर्तियों से हमें पता चलता है। तो जो इतिहास में मूर्तियां बनी हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर वो व्यक्ति रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्मारक होते हैं, मोन्यूमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल जो है एक स्मारक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। दूसरा है दोस्तों लिटरेसी सोर्स, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो 2 पार्ट में बांटे गए हैं। एक होते हैं रिलीजियस, धार्मिक, जैसे फॉर एग्जांपल रामायण, महाभारत, वेद। ठीक है, इनसे हमें जो है हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। वेदों से हमें पता चलता है कि वैदिक पीरियड के दौरान किस तरह का समाज होता था। ठीक है, किस तरह की व्यवस्था होती थी, इस सब का हमें इनसे पता चलता है। इसके अलावा दूसरा होता है लिटरेसी सोर्स में नॉन रिलीजियस, गैर धार्मिक, जैसे फॉर एग्जांपल चाणक्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके अलावा जैसे बाबरनामा है, उससे हमें बाबर के बारे में पता चलता है। पृथ्वीराज रासो है, जिससे हमें पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का पता चलता है। तो ये कुछ गैर धार्मिक पुस्तकें होती हैं जिसमें
हमें हिस्ट्री का पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा स्रोत होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। जो फॉरेन ट्रैवलर थे जो भारत में आए, उन्होंने भारत के बारे में लिखा कि किस तरह का था भारत, इस समाज के बारे में लिखा हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जैसे इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था, अफ्रीका से आया था भारत में, तो इसने रजिया सुल्तान के टाइम पर था ये, तो उस समय के समाज के बारे में लिखा है। प्योंग सोंग ये चीन से आया था भारत में हर्षवर्धन काल के दौरान, ठीक है। तो हर्षवर्धन काल के दौरान जो उस समय समाज की स्थिति थी, या फिर ये बौद्ध धर्म के लिए आया था, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, तो बौद्ध धर्म किस तरह से भारत में फैला हुआ था, ठीक है, उस सब की जानकारी हमें प्योंग सोंग से के लेखों से हमें मिलती है, ठीक है। तो ये 3 स्रोत होते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी उसका किसी चीज़ का उल्लेख मिलता है तो उसको हिस्ट्री में मान लिया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। अब हम भारतीय इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। तो भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में बांटा है हमने समझने के लिए। एक है प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया, एक है मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया, और तीसरा है आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत है हमारा, वो स्टार्टिंग से लेकर मानव के स्टार्टिंग से लेकर 712 AD तक, ठीक है, का जो समय रहा है वो प्राचीन भारत में हमने माना है। आपको बता दूं 712 में क्या होगा, भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण होगा, जिसके बाद जो है भारत में मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा, मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो शासक होंगे वो मेन जो शासक होंगे वो मुस्लिम होंगे, और इससे पहले जो प्राचीन भारत है इसके जो मुख्य शासक होंगे वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू शासक होंगे, ठीक है। फिर आता है अंग्रेजों के साथ आधुनिक भारत। वैसे 1707 से लेकर 1947 तक इसको माना जाता है। अंतिम मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है भारत में मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। इसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे प्राचीन भारत से करेंगे। प्राचीन भारत को हमने जो है 3 पार्ट में बांटा है। वैसे हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांटा है। एक होती है दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। ये वो काल होता है जब मानव की जो है स्टार्टिंग हुई थी। ना तो वो लिखना जानता था, ना बोलना जानता था, केवल पत्थरों से शिकार किया करता था, तो वो पर हिस्टोरिक पीरियड में आता है। इसके बारे में हमें कम ही जानकारी है, ठीक है। कहीं पर कोई चित्र मिल जाता है या हड्डियाँ वगैरह कुछ मिल जाता है तो उससे हम पता करते हैं पर हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। इसके अलावा दूसरा है दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आंध ऐतिहासिक काल। ये वो समय रहा जब मनुष्य ने लिखना प्रारंभ कर दिया था, बोलना भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन एक दिक्कत यहाँ से ये खड़ी हुई कि इन्होंने जो लिखा वो हम आज समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो जैसे मिस्र की जो प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, या भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है लिखा जाता था, लिपि होती थी इनकी, लेकिन उसको आज तक हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में माना जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। दोस्तों जो ऐतिहासिक काल होता है ये वो समय होता है जब मानव ने लिखना बोलना तो स्टार्ट पहले ही कर दिया था, लेकिन जो इन्होंने लिखा इस दौरान वो आज हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो भी लिखा है, जो भी कार्य किए हैं, उनका आज हमें पूरी तरह पता है। तो ये काल हम भारत के अंदर मानते हैं महाजनपदों के उदय के साथ, ठीक है। जब वैदिक कल्चर भारत में स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसके साथ जो घटनाएं हुई उनका हमारे पास सोर्स है और हमें लिखित में प्रमाण है जिसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है। उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिक पीरियड में वैदिक काल, ठीक है। इसके बाद हम प्राचीन भारत को खत्म करेंगे, फिर हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।